आपने कभी सोचा है कि एक 12 साल का अनाथ लड़का जो अपने माँ बाप को खोता है, अपना पैसा खो देता है और जिसके पास कुछ भी नहीं बचा, वो दुनिया की सबसे बड़ी और फेमस वॉच कंपनी कैसे बनाता है? ये कहानी है हैंस विल्सडॉर्फ की, रोलेक्स वॉचेस के फाउंडर की, जो हमें सिखाती है कि डिटर्मिनेशन और विजन के साथ कोई भी सपना पूरा हो सकता है। ये सिर्फ एक वॉच की कहानी नहीं है, ये एक सपने, स्ट्रगल और सक्सेस की कहानी है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये कहानी आपका माइंडसेट बदलने वाली है। साल था 1893। जर्मनी का एक छोटा सा लड़का हैंस विल्सडॉर्फ सिर्फ 12 साल का था जब उसके माँ बाप की डेथ हो गई। वो एकदम अकेला हो गया। उसके रिलेटिव्स ने उसके पेरेंट्स का बिजनेस बेच दिया और उसे एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। जिंदगी काफी डिफिकल्ट थी, लेकिन यही स्कूल में हैंस की दोस्ती एक स्विस लड़के से हुई जो उसे स्विट्जरलैंड की फेमस वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में बताता था। यहीं से हैंस ने रियलाइज किया कि उसकी लाइफ का मिशन क्या है, परफेक्ट और एक्यूरेट वॉचेस बनाना। 1900 में सिर्फ 19 साल की उम्र में हैंस ने जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। वहां उसने एक कंपनी क्यूना कोल्टन में काम करना शुरू किया, जहां उसका काम था वॉचेस की एक्यूरेसी चेक करना। हर रोज वो वॉचेस के छोटे छोटे मूवमेंट्स को इंस्पेक्ट करता था। ये काम बोरिंग लग सकता है, लेकिन हैंस के लिए ये एक पैशन बन गया। उसका सपना था एकदम परफेक्ट वॉचेस बनाने का, जो उस टाइम के किसी भी वॉच मेकर का गोल नहीं था। 1903 में हैंस लंदन शिफ्ट हो गया अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन लंदन की जर्नी के दौरान उसके साथ एक और बड़ी ट्रेजेडी हुई। उसके पास जो 3300 जर्मन गोल्ड मार्क्स थे, जो उसके माँ बाप की छोड़ी हुई अकेली प्रॉपर्टी थी, वो चोरी हो गए। एक 19 साल का लड़का जो अपने सपनों के पीछे भाग रहा हो, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हैंस ने गिव अप नहीं किया। लंदन में उसने एक वॉच मेकिंग कंपनी के सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम शुरू किया। यहां उसने सिर्फ 2 साल में बहुत कुछ सीखा, कैसे कस्टमर्स का बिहेवियर समझना है, कैसे उनके नीड्स को एड्रेस करना है और कैसे एक बिजनेस ग्रो होता है। हैंस को समझ आया कि उस टाइम की वॉचेस सिर्फ फैंसी और डेकोरेटिव थी, लेकिन कस्टमर्स सिंपल, ड्यूरेबल और एलिगेंट वॉचेस चाहते थे। हैंस के सपनों को एक नई दिशा तब मिली जब उसने 1905 में अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके पास कैपिटल नहीं था। तभी उसने अपने ब्रदर इन लॉ को पार्टनर बनाया और उन्होंने मिलकर विल्सडॉर्फ एंड डेविस फर्म की शुरुआत की। शुरुआत पॉकेट वॉचेस से हुई जो ट्रैवलर्स के लिए डिजाइन की गई थी। इन वॉचेस के पाउचेस लेदर के बने होते थे जो उन्हें प्रीमियम लुक और ड्यूरेबिलिटी देते थे। हैंस का पहला प्रोडक्ट एक हिट था, लेकिन उसकी नजर फ्यूचर पर थी। हैंस ने प्रिडिक्ट किया था कि रिस्ट वॉचेस फ्यूचर में पॉकेट वॉचेस को रिप्लेस करेंगी, लेकिन उस टाइम रिस्ट वॉचेस को सिर्फ औरतें पहनती थी। हैंस ने इस परसेप्शन को चेंज करने का सोचा। 1906 में उसने गोल्ड और सिल्वर स्टैप्स के साथ ब्रेसलेट वॉचेस लॉन्च की। इन्हें रिस्ट वॉचेस नहीं, ब्रेसलेट वॉचेस कहा गया और ये ब्रिटेन में बहुत पॉपुलर हुई। हैंस को यहां समझ आया कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी कितनी जरूरी है। 1908 में हैंस ने एक ऐसा नाम ढूंढा जो हर लैंग्वेज में इजीली प्रोनाउंस हो और वॉच के डायल पर परफेक्ट लगे। काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद उसने रोलेक्स नाम चूज किया और इसे ट्रेडमार्क कर लिया। रोलेक्स का नाम एक ऐसी लेगेसी बन गया जो आज तक चल रही है। हैंस के वॉचेस पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम थी, रिस्ट वॉचेस एक्यूरेट नहीं होती थी। हैंस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ठान ली। उसने स्विट्जरलैंड के हॉरोलॉजी एक्सपर्ट्स के साथ काम किया और अपना पहला रिस्ट वॉच मूवमेंट बनाया जो 1910 में स्विट्जरलैंड ऑफिशियल क्रोनोमीटर टेस्टिंग इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड हुआ। ये दुनिया का पहला रिस्ट वॉच मूवमेंट था जो क्रोनोमीटर सर्टिफिकेशन के साथ आया था। हैंस की कंपनी ग्रो कर रही थी, लेकिन 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, जिसकी वजह से रोलेक्स वॉचेस की प्राइसेस 33% तक बढ़ गई और सेल्स क्रैश हो गई। हैंस ने अपनी कंपनी स्विट्जरलैंड शिफ्ट की और वहां रोलेक्स वॉच कंपनी लिमिटेड का नाम दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हैंस ने देखा कि सोल्जर्स के लिए रिस्ट वॉचेस कितनी जरूरी है। पॉकेट वॉचेस प्रैक्टिकल नहीं थी क्योंकि सोल्जर को अपना राइफल रखना पड़ता था और कोट से पॉकेट वॉच निकालनी पड़ती थी। इसलिए हैंस ने ट्रेंच वॉचेस डिजाइन की जो ड्यूरेबल थी, रेडियम आर हैंड्स के साथ आती थी और लो लाइट में टाइम देखना इजी बनाती थी। ये वॉचेस सोल्जर्स में बहुत पॉपुलर हुई
और रॉलेक्स की एक नई आइडेंटिटी बनी। 1926 में हैंस ने एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया, रॉलेक्स ऑयस्टर, जो वाटरप्रूफ थी। इसकी प्रमोशन के लिए हैंस ने मर्सिडीज ग्लाइटिस को हायर किया, जो इंग्लिश चैनल क्रॉस कर रही थी। मर्सिडीज ने अपने अटेम्प्ट के दौरान रॉलेक्स ऑयस्टर को पहना और ये वॉच परफेक्टली काम करती रही, चाहे अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा या नहीं। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रॉलेक्स के लिए गेम चेंजर साबित हुई। हैंस सिर्फ यही नहीं रुका, उसने परपेचुअल रोटर का इन्वेंशन किया, जो रिस्ट के मूवमेंट से वॉच को ऑटोमेटिकली विंड करता था। इससे रॉलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल लॉन्च हुई, जो एक और रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था। रॉलेक्स ने यह सब करते हुए अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रॉलेक्स की सेल्स फिर से गिर गई, लेकिन हैंस ने अपनी कंपनी को सरवाइव करवाया। 1945 में रॉलेक्स ने अपनी 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए डेट जस्ट लॉन्च की, जो दुनिया की पहली ऑटोमेटिक वॉच थी जो डेट भी दिखाती थी। 1953 में रॉलेक्स एक्सप्लोरर लॉन्च हुई, जो माउंटेनियस के लिए थी। 1955 में GMT मास्टर लॉन्च हुई, जो पायलट्स के लिए डिजाइन की गई थी। 1960 में डीप सी स्पेशल वॉच लॉन्च हुई, जो एक्सट्रीम वाटर प्रेशर हैंडल कर सकती थी और इसे 11,000 मीटर तक डीप सी में टेस्ट किया गया था। हैंस विल्सट्रॉफ ने अपने स्ट्रगल्स के बावजूद रॉलेक्स को दुनिया का सबसे रिलायबल और प्रीमियम वॉच ब्रांड बनाया। 1960 में हैंस का देहांत हो गया, लेकिन उनका लेगेसी रॉलेक्स के थ्रू आज भी जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक वॉच ब्रांड की नहीं, एक विजन और कभी ना गिव अप करने वाले एटीट्यूड की है। अगर आपको कहानी मोटिवेट करती है तो इसे जरूर शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि हैंस की लाइफ का कौन सा लेसन आपके लिए सबसे इंपैक्टफुल है।